आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, इसकी वीर गाथाएँ अनंत काल तक, युगों तक अमर है, आगे भी रहेगी। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, उन बच्चों को हम क्या बना रहे हैं। एक बच्चा अपने घर में, खुद के घर में अंदर अकेला नहीं जाता है। कारण आज की जो माताएं बहनें हैं, वो अपने बच्चों को यूँ डराती रहती है, चुप हो जा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, बाबा ले जाएगा, फलाने फलाने तरीके से डर उनके अंदर डाल दिया जाता है। और इसी प्रकार से आज की नई पीढ़ी, नई जनरेशन, वो अपने ही घर में डरते हैं। जबकि हमारे देश में कई वीर संतानें आई जिनने इतिहास रच दिया। ऐसे ही एक विभूति की हम आज चर्चा करेंगे, वीर बालक पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के बारे में कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब की सभा में एक शिकारी एक खुखार शेर पकड़ कर लाया, और शेर पकड़ के लाया तो औरंगजेब ने कहा, बंद शेर पिंजरे में था, वो दहाड़ रहा था। औरंगजेब कहता है अपनी सभा में सबको कि साहब, इससे खतरनाक भयंकर शेर आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो राजा की हाँ में हाँ सब मिलाते हैं, लेकिन उसी सभा में जसवंत सिंह जो राजा थे, उनने कहा, साहब आपके शेर से भी बड़ा शेर मेरे पास है। अब औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई उनकी बात को काटे। उनने कहा, साहब तुम्हारे पास है तो लाओ उसको, कल हम उसका मुकाबला करवाते हैं। जसवंत सिंह तैयार हो गए। अब ये बात पता चली कि कल दो शेरों के बीच मुकाबला होगा मैदान में, तो जनता दौड़ पड़ी और शेर का मुकाबला होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ भीड़ लगी। जसवंत सिंह अपने 10 साल के बेटे को लेकर आए, जिसका नाम पृथ्वी सिंह था। राजा जैसे ही पूछे तो औरंगजेब ने पूछा उससे कि जसवंत सिंह, तुम्हारा शेर कहाँ है? उनने कहा, साहब मैं अपना शेर अपने साथ लेकर आया हूँ। सारे लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, ये बालक? बोले, हाँ ये शेर है मेरा। ये युद्ध लड़े? बोले, हाँ। राजा को पूछा औरंगजेब का, भाई यदि तुम्हारे शेर में दम हो तो मेरे शेर से लड़के बताए, आप आज्ञा दे लड़ने के लिए, आदेश दे। औरंगजेब ने कहा, बिल्कुल लड़ो, देखते हैं हम भी हिंदुस्तान के खून में कितना दम है। वो बालक को उसके पिता जसवंत सिंह ने कहा पृथ्वी सिंह को, बेटा जाओ पिंजरे में उतरो, शेर से लड़ो और इस प्रकार लड़ो, बता दो कि सनातन में कितनी शक्ति है, हिंदुत्व के अंदर कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है, कितना पुरुषार्थ है, कितनी निर्भयता है, निडरता है, शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है, ये बता दो आज। 10 साल का बालक अपने पिता को प्रणाम करता है और पिता के आदेश पर शेर के उस पिंजरे में चला जाता है। जैसे ही बालक शेर के सामने गया, शेर ने जब उसकी आंखों से आंखें मिलाई तो शेर पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक दिव्यता चमक रही थी। उसके साहस और निडरता को देखकर शेर घबरा गया। तो औरंगजेब के सिपाहियों ने शेर को जो है भाले से और इससे उकसाया कि वो जाकर इस पर हमला करे। उसने जैसे हमला किया, पृथ्वी सिंह बचकर एक तरफ हुए, उसका हमला बेकार गया। पृथ्वी सिंह अपनी तलवार निकालने लगे तो पिता ने कहा, बेटा ये हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। क्या शेर के पास तलवार है? बिना तलवार से लड़ो और दिखा दो कि हिंदू कभी किसी से डरता नहीं, कभी किसी से पीछे हटता नहीं है और किसी से हारता भी नहीं है। तो पृथ्वी सिंह ने पिता का आदेश माना, तलवार को फेंक दी और फिर उन दोनों के बीच
शेर और 10 साल के बालक के बीच घमासान युद्ध छिड़ा और देखते ही देखते पृथ्वी सिंह ने उस शेर को धराशायी कर दिया, पटक पटक कर मारा और उसने उस शेर के जबड़े को फाड़ दिया, चीर दिया, उसके 2 टुकड़े करके फेंक दिए राजा के सामने। और खून से लथपथ, में अपने खून से और शेर के खून से लथपथ होकर वो पिंजरे से बाहर हुआ। पूरी सभा में, पूरे मैदान में जितने लोग खड़े थे वो पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगे, सनातन और हिंदुत्व की जय जयकार करने लगे और औरंगजेब का सिर झुक गया। भाइयों बहनों, हम जिस संस्कृति में पैदा हुए, जिस धर्म में, हमारा एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो हमारे तन के अंदर रमा हुआ है, तन के अंदर, कण कण के अंदर वो सनातन बसा हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। उस सनातन के अंदर ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए जिनने आज तक किसी के अधिकार को छीना नहीं। भारत देश में हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति ने किसी देश पर कब्जा नहीं किया। हमारे देश पर कई लोगों ने कब्जा, लेकिन हम किसी के ऊपर हावी नहीं हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे पर यदि आ जाए तो अयोध्या से लंका तक जाकर सारे राक्षसों का नाश किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि जब आ जाए तो एक कृष्ण अर्जुन को खड़ा करके महाभारत करवा देता है और करोड़ों करोड़ों लोगों को जो अधर्म के खिलाफ, अनीति के खिलाफ लड़ता है, उसको समाप्त कर सकते हैं। ये हमारी संस्कृति है। सनातन की ये विशेषता है कि हम सनातन में जो भी कार्य करते हैं उसमें ऐसी वीर संतानें पैदा हुई। भाइयों बहनों, सनातन की शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है और सनातन में जो योद्धा हुए हिंदू संस्कृति में, ऐसे योद्धाओं को हमें प्रणाम करना चाहिए। उनकी वीर गाथाओं को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाना चाहिए, बताना चाहिए और अपने बच्चों के अंदर ऐसे जज्बे पैदा करना चाहिए। आज हम स्कूलों में पोएम्स के माध्यम से क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं? इंग्लिश में ऐसी पोएम बताते हैं, क्या है? हम अपनी कविताएं बताएं, हिंदू सनातन संस्कृति की कविताएं बच्चों के अंदर शौर्य की गाथाएं बताएं, तो निश्चित ही मानवता का जो है भला होगा। मानव महामानव देवमानव बन सकता है। सनातन संस्कृति की परचम विवेकानंद ने फहराई थी, शिवाजी ने फहराई थी, राणा प्रताप ने फहराई थी, महाराणा प्रताप ने, और ऐसे कई वीर, भगत सिंह ने फहराई थी। तो ये क्या है? ऐसी संतानें आज भी आ सकती है, बशर्त आज की माता ऐसे सूर्य की कहानी अपने बच्चों को सिखाए। स्वयं माँ भी न डरे, माता ही हो अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। तो हम अपने बच्चों को सूर्य की गाथाएं सिखाएं, समझाएं, बताएं। और शाम को कम से कम, आज सारे बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, रील्स में लगे हुए हैं, इसकी बजाय शाम को बैठकर एक आध कहानी यदि रोज़ हम सुने, समझाएं, बच्चों को बताएं हमारी संस्कृति क्या रही थी, हमारा सनातन क्या रहा था और उसकी क्या वीर गाथाएं हैं। देश का बच्चा बच्चा जो है आज पतन के गर्त में जा रहा है, विष्णु के गर्त में जा रहा है। यदि हम चाहें तो हम अपनी सनातन संस्कृति को फिर से सिरमौर बना सकते हैं। सनातन कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जिसका कोई अंत नहीं, वो सनातन है। प्रयास कई बार हुए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को सनातन की जानकारी दें, सनातन संस्कृति से जोड़े और साथ में अपनी आने वाली पीढ़ी को शक्तिवान, ओजवान, तेजवान, वीर्यवान, प्रतिभावान और निडर, निर्भीक, साहसी हम बनाएं। नहीं तो आने वाले समय में हम कहते रह जाएंगे कि धर्म की रक्षा हम करेंगे, पर कब करेंगे? जब हमारे ऐसी संतानें आएगी या ऐसे संतानों को हम तैयार करेंगे। एक ही पुकार है मानवता की कि हम अपने को श्रेष्ठ बनाएं, अच्छा बनाएं, सादा जीवन, उच्च विचार हो, विचार हमारे ऊंचे होना चाहिए और विचारों को ऊंचा बनाइए। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है मनुष्य का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति के निर्माण से परिवार का निर्माण, परिवार से समाज और राष्ट्र का निर्माण और पूरे विश्व का निर्माण होता चला जाएगा। तो कब होगा? जब हम व्यक्ति का निर्माण करें। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को श्रेष्ठ बनाएं, साहसी बनाएं, निडर बनाएं। इन्हीं भाव के साथ ओम शांति।